नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और उसमें से एक प्रश्न तो एकदम जादुई ट्रिक जैसा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तीनों प्रश्न बहुत ही शानदार है और बहुत ही मजेदार है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी मैं रोज लाइटिंग सेटिंग कर रहा हूं। हो सकता है कल पूरा लाइटिंग का सेटिंग हो जाए, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वास्तव में अब हमारा जो डिजिटल बोर्ड है वो सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर मैंने लिख रखा है 3 चैलेंज है आपके लिए और ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, गणित के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है इस चैनल के माध्यम से गणित को सरल से सरल बनाने का प्रयास करते हैं और गणित को जादू की तरह सीखते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले प्रश्न को दिखा देता हूं। देखो, पहला प्रश्न क्या है, यदि 100 को भाग दिया जाए 1/100 से, फिर भाग दिया जाए 10 से, फिर भाग दिया जाए 10 से, तो इसका उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह हमारा पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहां पर मैंने लिख रखा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसा जोड़ते जाए, लगातार जोड़ते जाए और 100 तक जोड़े या 1000 तक जोड़े या 10,000 तक जोड़े। तो इसका एक जादुई ट्रिक है और वो जादुई ट्रिक कौन सा है, इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा कि अरे ये तो एकदम जादू है। तो इसका उत्तर कितना आएगा फटाफट बताइएगा और वो जादुई तरीके से बताइएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर मैंने लिख रखा है 1 फैक्टोरियल का घात 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का घात 2 है, 3 फैक्टोरियल का घात 3 है, 4 फैक्टोरियल का घात 4 है। उसी प्रकार फैक्टोरियल लास्ट में 100 फैक्टोरियल का घात 100 है। तो यहां पर देखिए इनका घात भी फैक्टोरियल में ही है। तो इसका उत्तर में आपको केवल और केवल इकाई के अंक बताने हैं, सारे अंकों को जोड़ना नहीं है। इनको हल करने के बाद यदि हमें इकाई का अंक पूछा जाए, इकाई में क्या आएगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मुझे पता है कि आप लोग इसका उत्तर फटाफट कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहां पर हमने सबसे शुरू में प्रश्न लिया था, इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी बनाया जाता है तो आपको इसका मेथड पता होगा कि इसमें हम बोडामास का नियम का प्रयोग करेंगे। और बोडामास के नियम में ध्यान दीजिएगा, यदि भाग की संक्रिया देखिएगा, भाग की संक्रिया बार बार आए तो आपको क्या करना है, हल करने का जो तरीका होता है वो इधर से होता है। मतलब आपको इधर से हल करते हुए जाना है, ना कि आपको इधर से आना है। मतलब इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए कई लोग क्या करेंगे, ये देखिए 10/10 लिखा है तो 10 को 10 से कटा देंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको सही तरीका भी बताने वाला हूं। और यहां पर देखिए 100 को 100 से कटा देंगे तो उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल भी ये उत्तर सही नहीं है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। जितने स्टेप को हमने गलत हल किया है उसको वापस कर दिए। अब देखिए मैंने जो तरीका बताया है, यदि हम इस तरीके से हल करते हुए जाए तो यह प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए हमने एक चीज और आपको बताया है कि भाग की संक्रिया को गुना की संक्रिया में बदलना है ना। बोडामास के नियम के तहत भाग की संक्रिया को पहले हल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो सभी भाग की संक्रिया हो और सभी भाग की संक्रिया हो तो हल करने का तरीका इधर से है। इसका मतलब यह है, यहां पर जो 100 लिखा है उसको तो हम 100 ही लिखेंगे। अब ये जो भाग लिखा है उसको हम गुना करेंगे। और हमको पता है भाई, जब बटे में यहां पर दिया हो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, बदल देते हैं। तो यहां पर 1/100 है तो इसको हम 100/1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको भी हम क्या कर रहे हैं, गुना की संक्रिया में बदल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। ये भी क्या है, भाग है, तो ये भी गुना की संक्रिया में बदलेगा। तो इस प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल ही बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा। 10 और 10, या तो हम ये कह सकते हैं 10 दूनी कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो ये 100 को कटा देगा, है ना, या तो फिर 10 हम 100 करके दोबारा कटाएंगे। तो आपके पास उत्तर के रूप में केवल क्या बचा, यहां पर केवल 100 बच रहा है। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 100 आएगा। जबकि अभी इसको हम गलत तरीके से बना रहे थे तो उत्तर कितना आ रहा था, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को यदि मुझे कुछ इस प्रकार से हल करने के लिए कहा जाए, चलो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। अगर हमें दे दिया है 81 का भागित 1/9 दिया है और इसका भागित फिर से 9 दे दिया है ना, और इसका भागित फिर से 9 दे दिया है, तो इसका उत्तर क्या आएगा। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए मैंने कहा था कि इसका जादुई तरीका होता है ना, एकदम बेहतरीन तरीका होता है कि बस प्रश्न को देखें। यहां पर देखिए अगर वो 100 तक है, 1000 तक है या 10,000 है
तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? देखिए, लगातार संख्याओं का योग आपको निकालकर बताना है। तो हम इसका संख्या का जो योग है लगातार बहुत आसानी से बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका जो सूत्र होता है योग निकालने का, वो कौन सा है? आप क्या करिएगा, जितनी संख्या दिया है, जैसे 100 दिया है तो यहां पर आप 100 लिख लेंगे, फिर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है, बटे 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। लेकिन यदि वो संख्या इस प्रकार 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनने का तरीका मैं बता रहा हूं कि यदि हमें 100 दिया है, देखिए मैं डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूं, फिर इस तरीके से भी इसको हल करके आपको बताऊंगा। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। यहां पर आपको जो संख्या दिख रहा है, देखिए 100 दिख रहा है ना, इसको आप कुछ मत करिए, केवल और केवल 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग दीजिए, 2 से हमने भाग दिया, कितना आया? 50 आया। और इस 50 को आप क्या कर दीजिएगा, बस 2 बार लिख दीजिए। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो है उत्तर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि सूत्र तो यही है, तो चलिए इस सूत्र के माध्यम से इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या वास्तव में सूत्र के माध्यम से ये हल हो रहा है? अगर सूत्र के माध्यम से हल होता है तब तो बिल्कुल सही है, तो करके देखते हैं। देखिए हमारा कितना आ रहा था, इतना उत्तर आ रहा था, तो इतना ही उत्तर आना चाहिए। तो यहां पर भी देख लेते हैं कि इसका उत्तर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा बिल्कुल। यहां पर देखिए, यहां पर कितना है? 100 है, ठीक है। और यहां पर देखिए 101 होगा, ये देखिए 101, और बटे हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 50 आएगा। अब 50 को आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा 101 से। तो निश्चित रूप से जब 50 को आप 101 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर कटमट करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आएगा और 5 आएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है, 50 और 50 मतलब 2 बार। तो देखिए ये उत्तर आ गया है। तो भाई अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका उत्तर निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए अब मैं आपको सभी का उत्तर एक बार भी निकाल के बता रहा हूं। वास्तव में इसको हम एक ही लाइन में उत्तर कैसे निकालेंगे, इतने को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसका उत्तर मुझे निकालना होता तो मैं सबको नहीं जोड़ता, तो मैं क्या करता, अगर इसका उत्तर मुझे निकालना है, भाई इसका उत्तर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये जो 1000 दिख रहा है, इसको मैं केवल क्या करता, 2 से भाग देता, ठीक है। तो क्या होता, 2 पंचे 10, है ना, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, ये 500 आया है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये जो 500 है इसको आप क्या कर दीजिएगा, 2 बार लिख दीजिएगा, उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, और ये एकदम जादुई तरीका है। उसी प्रकार इसको आप हल करेंगे तो क्या करिएगा, 2 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 2 पंचे 10, कितना 0 आ जाएगा, 3 0 और आएगा, 1 2 और 3, फिर इसको क्या कर दीजिएगा, 5000 और 5000, ये आपका आंसर आ गया है। और ये क्यों आता है, कैसे आता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में इसका उत्तर कैसे आ जाता है। देखिए यहां पर एक जादुई ट्रिक काम करता है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर सिंपल सी बात है, जब भी किसी भी संख्या को, अगर मैं क्या कहता हूं, छोटी संख्या ले रहा हूं, चलो छोटी संख्या से आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैं 23 को गुना करता हूं 101 से, यहां पर 2 अंक है और यहां पर 3 अंक है, और ये 101 है, तो ये जो संख्या दिख रहा है वो जादुई तरीके से क्या हो जाता है, जब इसको आप इससे गुना करते हैं तो वो जादुई तरीके से संख्या 2 बार हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि इसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, इसी संख्या को हम किससे गुना करें, इससे, मतलब अगर मैं कोई संख्या यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 है, इसको मुझे गुना करना है 1001 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, मतलब 1 2 3 और 1 2 3। चाहे तो संख्या कुछ भी हो, भाई 4 5 6 को आप गुना करेंगे, या कुछ भी हो, 4 5 4 को गुना करते हैं 1001 से, तो ये संख्या क्या हो जाता है, 4 5 4 है, तो ये 4, यहां पर फिर एक 4 आएगा और 5 और 4 आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर का उपयोग करके देख सकते हैं। तो हम इसी को क्या कर रहे थे, है ना, तो हमको क्या करना था, इनका निकालना था, तो इन्हीं को हम क्या कर रहे थे, जस्ट क्या कर रहे थे, 2 बार लिख रहे थे। भाई इसको हम क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, कितना आया था, 50 आ रहा था, और यहां पर 1 में आप क्या कर रहे थे, 100 को जोड़ रहे थे, तो 50 को आप 101 से गुना करेंगे भाई, तो 50 और 50 2 बार आ जाएगा, और ये आपका आंसर
हो गया। तो भाई अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो थोड़ा से अलग है। अब देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको पूरा इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं। 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 गुणित 1 बराबर 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 3 दूनी 6। और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर कितना आ गया, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 एकम 24, मतलब यहाँ पर आ गया 24। और 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है जी, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 6 दूनी कितना हो गया 120, मतलब 60 दूनी 120। अब देखिए आगे की संख्या, अगर एक बार भी, क्योंकि जितना भी आप फैक्टोरियल ले लेंगे, अगर आप 6 फैक्टोरियल का मान लेते हैं तब भी इसमें कहीं ना कहीं 5 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, और जिसमें 5 फैक्टोरियल छुपा हुआ है निश्चित रूप से उसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरे इन संख्याओं को जोड़कर क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। मतलब 5 के बाद इधर जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इधर सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें सोचना है इतने का। तो इतने का सोचने के लिए हमें क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तो याद रहेगा, 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2, 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 6, और 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, अब इसका घात भी वैसा दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको बहुत सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिएगा, यहां से डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि इसका इकाई का अंक हमें पता करना है भाई। तो हमें एक चीज याद है कि यहां से आगे जो भी आप फैक्टोरियल निकालोगे, इसका जो मान निकालोगे, तो इसका इकाई का जो अंक है वो कितना आने वाला है, 0 ही आएगा। इधर का सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसका घात भैया 0 का घात आप कितने बार भी कर लो 0 ही आएगा। ठीक है, या फिर 0 को, मतलब आप 20 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा ही, क्योंकि ये 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। तो इधर को छोड़ दो 5 के बाद, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान कितना आता है, 120 आता है, मतलब 0 तो आता है। तो इधर हर संख्या में फैक्टोरियल 5 छुपा रहेगा। इधर की बात करते हैं, अगर 1 फैक्टोरियल को कितने बार भी गुना करें 1 ही आएगा, तो यहां पर तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल को 2, मतलब 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता था, 2, है ना, और इसका घात भी कितना है, फिर 2 ही होगा। यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है, और यहां पर 3 फैक्टोरियल का मान फिर से 6 हो गया भाई। अब यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है, और 24 का, है ना, यहां पर 4 फैक्टोरियल फिर है तो 24 होगा। आगे की संख्या का इकाई का अंक कितना है, 0 है। हमें केवल इकाई का अंक पता करना है। तो यहां पर देखिए 2 का घात आप करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहां पर केवल और केवल इकाई के अंक से हमें मतलब है, केवल और केवल इकाई अंक से। तो 6 को आप कितने बार भी गुना करते रहें, इकाई अंक में 6 ही आएगा, और अभी हमें केवल 6 से मतलब है, क्योंकि हमें इसका इकाई का अंक पता करना है। फिर अगले बार में चलते हैं, 24 लिखा है, 24 का घात 24। अब यहां पर सम और विषम की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं 4 की बात करूं, 24 में 2 को तो भूल ही जाइए, केवल आप 4 को याद रखिए। ठीक है, 4 को हम 2 बार गुना कर रहे हैं, 4 चौक 16। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना आया, 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 बार गुना कर रहे हैं, तब कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी को एक बार मैं और गुना कर देता तो 6 चौक कितना आ रहा है, 6 चौक 24, मतलब फिर से कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसका मतलब यह है जब 4 को हम सम बार, मतलब 2 बार या 4 बार गुना करेंगे तो 6 आएगा। यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, इतना याद रखना है। लेकिन उसी को हम विषम बार गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन यहां पर कितने बार हो रहा है, देखिए 24 का गुना कितने बार हो रहा है, 24 बार हो रहा है, मतलब सम बार हो रहा है, और सम बार गुना करेंगे तो इकाई में कितना आएगा, यहां पर 6 ही आएगा। अब देखिए हमें तो इतना समझ आ गया है कि भाई इतना जो योग कर दे वही उसका इकाई का अंक होगा, क्योंकि इधर तो इकाई का अंक में कितना है, 0 है, तो इतने को तो हम भूल ही जाते हैं। अब नीचे को तो हम भूल ही जाते हैं, हमें तो याद हो गया है कि इकाई का अंक इधर 0 है। ठीक है, इधर का तो 0 है। इधर की बात करते हैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में आप 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं 17 हो जाएगा। अब 17 में आप 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर का मैंने पहले से बता रखा है 5 के बाद इधर जो भी संख्या आएगा उसमें 5 फैक्टोरियल हमेशा छुपा रहेगा, मतलब उसमें तो 0 आएगा ही आएगा।
ठीक है, इसलिए 17 में शून्य जोड़ेंगे तो 17 ही आएगा। अब बताइए भैया इस 17 जो दिख रहा है उसका इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो निश्चित रूप से अब आपको प्रश्न बिल्कुल समझ आ गया होगा कि इसके इकाई का अंक 7 क्यों होगा। मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में गणित के 2 बेहतरीन वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।